क्या कुछ अनयूजुअल लगता है आपको इस केबल में? नहीं, एज़ इन नथिंग अनयूजुअल, ये तो बिल्कुल ही आईफ़ोन के ही हाँ, केबल है। इनफैक्ट मेरी केबल जो आईफ़ोन की केबल है उससे मिलती-जुलती है। सेम। तो ये एक्चुअली एक डेटा केबल नहीं है, ये एक हैकिंग डिवाइस है। अच्छा, आप जैसे ही इस केबल को अपने फ़ोन में कनेक्ट करोगे, आई कैन हैक योर फ़ोन। आई सी। सो जो हम लोग बोरो करते हैं लोगों से, जैसे कोई चार्जर नहीं ले आया है फ़ोन का और वो बोरो करते हैं, तो वो भी नहीं करना इट्स चाहिए? रियली डेंजरस। एक अटैक होता है जूस जैकिंग। जब आप अपने फ़ोन को किसी भी ऐसे अननोन पॉइंट पर कनेक्ट करते हो, जैसे एयरपोर्ट पे कनेक्ट किया या किसी से चार्जर बोरो कर लिया या केबल बोरो कर ली, तो वहाँ पर रिस्क हो सकता है वो आपको इस तरह की मेल फॉर्म केबल्स दे और आप कनेक्ट करो और आपका सिस्टम और आपका फ़ोन हैक हो जाए। एक गलत क्लिक और आपका सारा डेटा, सारा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हैकर्स कैसे सोचते हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या सोचना है? नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। आज है हमारे साथ एथिकल हैकर ऋषभ पांडे और उनसे बात करेंगे हम साइबर सिक्योरिटी की और खोलेंगे साइबर सिक्योरिटी के सारे राज। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण अनस्कैम्ड के इस एपिसोड में। सबसे पहले ऋषभ जी, अपने बारे में बताइए, अपनी जो जर्नी है इस साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आने की, उसके बारे में आप हमें बताइए। सबसे पहले उर्वशी बहुत-बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम ऋषभ है और मैं साइबर सिक्योरिटी को आई थिंक 12 से 14 सालों से सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हूँ अभी फ़िलहाल। और पिछले कुछ समय से मैं सोशल मीडिया पर साइबर ऋषभ के नाम से कंटेंट क्रिएट करता हूँ ताकि लोगों को साइबर अवेयर किया जा सके। चूँकि पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने बुलाया और इस तरह के पॉडकास्ट, इस तरह के चैनल्स के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें साइबर अवेयर कर सकते हैं। जी ऋषभ, आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल जिसमें काफ़ी ज़्यादा लाखों फॉलोअर्स हैं, हमने एक टर्म देखा है एथिकल हैकिंग। सो हैकिंग के बारे में तो सुना था, ये एथिकल हैकिंग क्या चीज़ है और कितना लीगल है? जब हैकिंग के आगे एथिकल वर्ड ऐड हो जाता है, तो वो लीगल हो जाता है। एथिकल हैकिंग और हैकिंग में क्या अंतर है? हैकिंग जो कोई भी किसी के ऊपर हैकिंग करता है, कंपनीज़ को अटैक करता है, साइबर क्राइम करता है, वो सारी हैकिंग है। बट जब आप परमिशन लेके साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए हैकिंग करते हो, दैट इज़ एथिकल हैकिंग। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका एक कंपनी है, अब आप मुझे बोलते हो कि आप मेरे सर्वर पे, मेरे कंपनी पे, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करके देखो कि हाउ सिक्योर वी आर, तो वो एथिकल हैकिंग है। विदाउट योर परमिशन इफ आई एम डूइंग, दैट इज अनएथिकल एंड दैट इज कॉल्ड ब्लैक हैट हैकिंग और व्हाटएवर। राइट। मान लीजिए कोई इंडियन है, एवरेज इंडियन है, या मैं अपनी बात करूं और मैं आपको अपना फ़ोन अगर दिखाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा फ़ोन हैकेबल है या नहीं है? बहुत आसानी से। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो फ़ोन है ना, वो बहुत पावरफुल मशीन है। फ़ोन में लगभग 150 से ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं, जो फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड। और उसमें से बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी हैं जो हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि आपके पास कोई एसएमएस आता है या ओटीपी आता है। अगर आपने अपनी स्क्रीन को लॉक किया है और उस पर ओटीपी दिख रही है, तो एक बहुत बड़ा इश्यू है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक लगाया हुआ है, वहाँ पे इश्यू हो सकता है। आपका पासकोड या पासवर्ड में इश्यू हो सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ोन में। अब प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए फ़ोन को अनलॉक करके हमें ये देखना है कि आपने किस-किस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल की है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में आपने क्या परमिशन दी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी एक एप्लीकेशन को आपने कैमरा एक्सेस करने की परमिशन दी है या फिर फ़ोटो खींचने की परमिशन दी है या गैलरी एक्सेस करने की परमिशन दी है। बट बाय डिफ़ॉल्ट उस एप्लीकेशन को उन परमिशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो एप्लीकेशन क्या करेगी? मिसयूज़ करेगी उस तरह की परमिशन को। तो एज़ बेस्ट प्रैक्टिस हमें किसी भी एप्लीकेशन में जो भी परमिशन हमें देनी है, वो देखनी चाहिए कि क्या सच में रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से हमने फ़ोन में जितने भी डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, वो सारे अटैकर के लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। भारत की अगर हम बात करें, तो कोई ऐसा स्केरियस्ट साइबर अटैक है जिसके बारे में नॉर्मल जनता को नहीं पता है? जब हम इंडिया में स्कैम की बात करते हैं और बड़े स्कैम की बात करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही नाम सामने आता है, वो है डिजिटल अरेस्ट। पर डिजिटल अरेस्ट जो टोटल स्कैम है, उसका सिर्फ 9% है।
डिजिटल अरेस्ट से बड़ा एक स्कैम है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट स्कैम। जो टोटल साइबर फ्रॉड्स होते हैं जो कि इंडिया में लगभग 22,000 करोड़ एनुअली है, उसमें इन्वेस्टमेंट स्कैम 77% की भूमिका निभाता है। राइट। और सबसे अच्छी बात है, डिजिटल अरेस्ट आपने देखा होगा कि सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है। बट ये इन्वेस्टमेंट स्कैम ऐसा स्कैम है जिसमें हर किसी को टारगेट किया जा सकता है। जो 200 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है वो भी विक्टिम है, और जो 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है वो भी विक्टिम है। इस केसेस में मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आते हैं, और उन मैसेज में भी मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो डिजिटल अरेस्ट के नहीं हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के थ्रू लोगों से इन्वेस्टमेंट कराए गए और इस तरह के फ्रॉड किए गए। गांव के लोग, और साथ में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिनके किसी के 3 करोड़, किसी के 4 करोड़, किसी के 2 करोड़, ऐसे कर करके पैसे गए हैं। राइट। आपके इतने साल के अनुभव की अगर हम बात करें तो अभी तक स्मार्टेस्ट कोई स्कैम बताइए जो आपने पर्सनली मतलब देखा हो या किसी विक्टिम ने आपको बताया हो। ठीक है, एक स्कैम है जो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे चलता है। अटैकर क्या करते हैं, और सबके पास ऐसे स्कैम आए होंगे, वो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बनाते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं। उस पर स्टॉक की स्ट्रैटेजीज भेजते हैं कि आज ये स्टॉक ऊपर जाएगा, आज वो स्टॉक ऊपर राइट। जाएगा, और वो हर डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग स्टॉक भेजते हैं। तो उससे क्या होता है, किसी न किसी ग्रुप में तो वो स्टॉक सच में ऊपर जा रहा होता है। तो जी। इस तरह से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भैया मेरा ये पर्टिकुलर प्लान ले लो या मेरे थ्रू इन्वेस्ट करो, तो मैं आपको अच्छी स्ट्रैटेजीज डेली दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत डिफरेंट चैनल्स में स्केल बढ़ जाती है, और साथ में किसी न किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जो उन्होंने बताया है वो सच होगा, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और पैसे देते हैं। और ये एक बहुत अच्छा वे है, मतलब राइट। मैथ का यूज़ करके स्कैम करना। आजकल जैसे आप बता रहे हो डिफरेंट तरीकों के स्कैम है, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गया, ट्रेडिंग स्कैम हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया। तो अगले 5 सालों की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सा स्कैम सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला है? अगले 5 सालों में सबसे पहले ना, आज के टाइम में हो क्या रहा है, आज के टाइम एआई ने चीज़ों को स्केलेबल बना दिया है और स्कैम्स को बहुत पर्सनलाइज और इजी बना दिया है। राइट। अगले 5 सालों में जो भी हम आज स्कैम देख रहे हैं वो और तेजी से होंगे। एआई क्या करने वाला है, कॉस्ट पर विक्टिम कम कर देगा। आज अगर किसी स्कैमर को स्कैम करना है तो उसको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको पेज बनाना पड़ेगा, उसको सर्वर लेना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा विक्टिम के बारे में। बट अब आज के टाइम वो शायद 2 4 5 बंदों को एक दिन में स्कैम कर सकता है, बट एआई की वजह से वो पूरा डेटा एआई को देगा और एआई सब के लिए पर्सनलाइज स्कैम बना देगा। तो कॉस्ट पर विक्टिम कम हो जाएगी, जितनी कॉस्ट पर विक्टिम कम होगी उतना ज़्यादा स्कैम बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में सारे स्कैम और लार्जर स्केल पे होंगे और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। आजकल जैसे लोग सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो डालते हैं कि भाई टैग करते हैं अपनी लोकेशन की, भाई मैं तो आज यहाँ सिंगापुर में घूम रहा हूँ, ये मेरे बच्चे के साथ घूम रहा हूँ, फैमिली के साथ घूम रहा हूँ, बोर्डिंग पास तक लगा देते हैं अपनी स्टोरी में। तो ये एक हैकर के लिए क्या एक स्टोरी क्रिएट करता है? देखिए, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए कंटेंट होगी, बट एक हैकर के लिए, एक स्कैमर के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस है। वो इन सारी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपका पोर्टफोलियो बना सकता है, आपकी मूवमेंट, आप एग्जैक्टली एज अ पर्सन क्या क्या चीज़ें करते हो, क्या आपको पसंद है, आप कहाँ ट्रैवल करना पसंद करते हो, आपकी सारी गतिविधि, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपका बच्चा किस स्कूल पढ़ता है, उसकी स्कूल ड्रेस किस कलर के है, उसकी स्कूल टाइमिंग क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अटैकर बहुत ही पर्सनलाइज्ड स्कैम आपके साथ कर सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे आपने बोर्डिंग पास अपलोड किया या आप कहीं बाहर गए, स्कैमर को पता है कि आप घर से बाहर हो, और वो फेसबुक या इंस्टाग्राम का यूज़ करके ये भी पता कर सकता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, और वो उस टाइम आपके फैमिली में कॉल कर सकता है कि भाई मामा मैं यहाँ फंस गया हूँ, कुछ पैसे भेजो। और ये कॉल बहुत रियलिस्टिक लगेगी। एआई के टाइम में आप किसी की भी वॉइस क्लोन कर सकते हो और बहुत रियलिस्टिक वॉइस में बात कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे स्कैम हो सकते हैं जो डेली बेसिस पर हमारी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से होंगे।
राइट। और इन्फ्लुएंसर्स की बात, जैसे बात, आप एक खुद एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स को भी ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदार, आई थिंक दे शुड आल्सो होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, एक तरीके का बायस, कंफर्मेशन बायस भी आ जाता है फॉलोअर्स के टुवर्ड्स। तो आपको लगता है इन्फ्लुएंसर्स भी को भी जिम्मेदार होना चाहिए जब कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, सो दैट वो मिसलीड ना हो उनके जो फॉलोअर्स हैं, एंड वो भी आगे जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो भी मतलब पॉजिटिव कंटेंट या ट्रस्टवर्दी कंटेंट आगे से आगे फैलाएं? यस, इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम में मुझे लगता है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। एक आदत है हमें डेली वीडियोस कंज्यूम करने की। इंडिया में 95 बिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और मोस्टली ये सब इसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं और ये इन सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पोस्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर वैलिडेट करके पोस्ट करें, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। मैंने पिछले कुछ टाइम पे देखा था कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी स्कीम्स या फिर स्कैम्स को खुद प्रमोट करते थे। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेमिंग बहुत अच्छे पैसे देते थे स्कैमर को, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस तरह के प्रोडक्ट को लोगों को बेचते थे। तो इस हाँ, प्रमोशनल कंटेंट विदाउट चेकिंग कि ये क्या सच में एथिकल है, क्या सच में ये लेजिट है, या फिर ये एक स्कैम का तरीका है जिसके लिए वो स्कैमर एज अ पिवट काम कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे हैक करना चाहें तो कैसे हैक करेंगे आप? मैं मतलब, अगेन वी आर नॉट टेलिंग पीपल हाउ टू हैक समवन एल्स, बट इट्स जस्ट फॉर एन अवेयरनेस और इंफॉर्मेटिव पर्पस। तो ऋषि, सबसे पहले मैं आपके ऑफिस में आया और मैंने आपके हाथ में एक आईफोन देखा और मेरे पास एक ये आईफोन की चार्जिंग केबल है। तो मुझे आपकी चार्जिंग केबल से इस केबल को रिप्लेस करना है। क्या कुछ अनयूजुअल लगता है आपको इस केबल में? देखिए, नहीं, एज इन नथिंग अनयूजुअल, ये तो बिल्कुल ही आईफोन के ही हाँ, केबल, इनफैक्ट मेरी केबल जो आईफोन की केबल है उससे मिलती जुलती है। सेम। तो ये एक्चुअली एक डेटा केबल नहीं है, ये एक हैकिंग डिवाइस है। अच्छा, आप जैसे ही इस केबल को अपने फ़ोन में कनेक्ट करोगे, आई कैन हैक योर फ़ोन। आई सी। सो जो हम लोग बोरो करते हैं लोगों से, जैसे कोई चार्जर नहीं ले आया है फ़ोन का और वो बोरो करते हैं, तो वो भी नहीं करना इट्स चाहिए? रियली डेंजरस। एक अटैक होता है जूस जैकिंग। जब आप अपने फ़ोन को किसी भी ऐसे अननोन पॉइंट पर कनेक्ट करते हो, जैसे एयरपोर्ट पे कनेक्ट किया या किसी से चार्जर बोरो कर लिया या केबल बोरो कर ली, तो वहाँ पर रिस्क हो सकता है वो आपको इस तरह की मेल फॉर्म केबल्स दे और आप कनेक्ट करो और आपका सिस्टम और आपका फ़ोन हैक हो जाए। तो इट्स लुकिंग लाइक जेन्युइन थिंग कि आप कनेक्ट करोगे तो ऑफ़िस में मैं या आपके डेस्क पे रख दूँगा या आपकी केबल से रिप्लेस कर दूँगा। ये एक तरीका है, ऐसे हज़ारों तरीके हैं अगर मैं आपको हैक करना चाहूँ। सो इसके अंदर क्या डेटा सेव होता है, या ये किसी डिवाइस पे वो लगाएंगे और फिर उस पे डेटा जैसे ही इस केबल का नाम है ओएमजी केबल, जैसे ही आप इस केबल को अपने फ़ोन में कनेक्ट करोगे तो ये एक एचआईडी डिवाइस की तरह काम करता है। अब ये केबल आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकती है। इस केबल के अंदर एक छोटा सा चिप है जिस चिप को मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकता हूँ और जो भी कमांड मैं इस केबल में दूंगा वो सीधे आपके फ़ोन में एग्जीक्यूट करेगी। अगर मैं चाहूँ आपका कैमरा एक्सेस करना, आई कैन एक्सेस। अगर मैं चाहूँ आपके फ़ोन में कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, आई कैन डू दैट। तो ये सिर्फ एक केबल नहीं है, इसमें एक वाईफाई मॉड्यूल है, इसमें एक चिप है जिसमें फर्मवेयर डला हुआ है और ये बहुत सारे हैकिंग ऑपरेशंस कर सकती है। बट इज दिस इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड लीगली सेलेबल टू एनीवन? नो, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बट आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें आ सकती है। ये मैं यूएस से ले आया था। और भी कोई तरीके हैं हैकिंग करने के? अगेन, टू ऑल द व्यूअर्स, दिस इज़ फॉर अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी पर्पस। जो हमने पहले बताया कि ये केबल से हैक हो सकता है फ़ोन, दैट मीन्स आपको अपने फ़ोन की चार्जिंग केबल खुद कैरी करनी है। इट इज़ वेरी डेंजरस टू बोरो द केबल फ्रॉम समवन एल्स, राइट? और भी कोई डिवाइसेस है या कोई तरीके हैं फ़ोन, किसी भी डिवाइस को हैक, दूसरे के डिवाइस को हैक करने के? चलिए एक और चीज़ बताता हूँ। आपका फ़ोन ना हमेशा वाईफ़ाई से कनेक्ट होता है जब आप ऑफ़िस में रहते हो, मोस्टली, या। सबका होता है। अब मैं आपके ऑफ़िस में बैठा हूँ, मैं आपके वाईफ़ाई के सेम नाम का एक वाईफ़ाई बना दूँगा और आपका फ़ोन उससे कनेक्ट हो जाएगा या आप कनेक्ट कर लोगे।
या फिर मैं आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दूंगा आपके उस वाईफाई से जिससे आप कनेक्टेड हो। डिस्कनेक्ट होते ही आपका फ़ोन दूसरा वाईफाई खोजेगा और मैं को ओपन वाईफाई आपको दूंगा और आप उससे जैसे ही कनेक्ट करोगे आई कैन सी योर डेटा, आप क्या भेज रहे हो। इन सारे काम के लिए मैं इस तरह के डिवाइसेस यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एक वाईफाई राउटर क्रिएट कर सकता हूँ और इसी सेम डिवाइस से या इस डिवाइस से मैं आपको डी ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, मतलब आपके वाईफाई से आपको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ और इस डिवाइस से बने वाईफाई में कनेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद सारा डेटा मैं आपका देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स डेटा HTTPS होता है, मतलब इनक्रिप्टेड होता है, बट कई सारे तरीके हैं, DNS पॉइजनिंग और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हैकर आपको ट्रिक कर सकते हैं आपका डेटा देखने के लिए। राइट, सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, तब आपको बिल्कुल पब्लिक वाईफाई पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। Right. So it is very important not to trust. Again, another important aspect is कि we should never trust public Wi-Fi, and this is why we should not trust. हम इससे पहले बहुत एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि नहीं यूज़ करना चाहिए, बट क्यों नहीं करना चाहिए ये आज आपने हमें बताया। सो ऑलरेडी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें कर चुके हैं ऋषभ, एंड यू हैव शेयर्ड सो मेनी टिप्स एंड रीजंस व्हाई वी शुड नॉट डू सर्टेन थिंग्स जो कि साइबर सेफ नहीं है। आखिर में एक कोई ऐसी चीज़ या एक कोई ऐसी टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। स्कैम से बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है चेंज द चैनल। चेंज द चैनल मीन्स आपको कोई स्कैम कॉल आती है और आपको लगता है कि आपकी फैमिली मेम्बर की है, तो आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करना है और किसी दूसरे चैनल से या आपको कॉल बैक करना है उन्हें। इनकमिंग कॉल पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू आपकी सेम नंबर से मैं कॉल कर सकता हूँ। तो चेंज द चैनल। आपका बॉस आपको मेल करता है कि भाई ये काम कर दो और आपको लगता है कि सस्पिशियस है, तो अगेन चेंज द चैनल। आप उस मेल पर रिप्लाई ना करके चैट पर पूछो या फिर आप टीम से पूछ सकते हो कि क्या सच में आपने ऐसा भेजा है। तो हमेशा जब भी आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, चेंज द चैनल। दूसरा, आप अपनी फैमिली के साथ एक सेफ कोड शेयर कर सकते हो। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर स्कैमर्स लाइव कॉल कर सकते हैं। जस्ट स्वैपिंग आपके मदर फादर का फेस स्वैप करके वो आपको कॉल कर सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या सच में वो हैं या कोई AI जनरेटेड एवेटार है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक पासकोड शेयर कर सकते हो कि आपको अगर ऐसा डाउट होता है तो उनसे पूछ सकते हो कि भैया पासवर्ड बताइए या पासकोड बताइए। तो ये सारे छोटे छोटे जो प्रैक्टिस हैं, मेथड्स हैं, उससे हम सेफ हो सकते हैं। उर्वशी, सिक्योरिटी जो है ना, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हमने खरीदा, कहीं प्लग किया और सिक्योर हो गया। सिक्योरिटी एक प्रोसेस है, इसमें अवेयरनेस भी इस प्रोसेस का एक हिस्सा है जो हम कर रहे हैं। राइट, सो लाइक यू सेड इट्स नॉट, और ऐसे एक दिन में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हम पढ़ लेंगे और हम ऐसे सिक्योर हो जाएंगे। इट्स अ डेली प्रैक्टिस, और रोज़ हमें छोटी छोटी चीज़ों में जल्दबाजी की बजाय जो जैसे हम करते हैं ना कि जल्दी से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो या जल्दी से कोई चीज़ फॉलो कर दो, कोई इन्फ्लुएंसर है उसको फॉलो करके उस पर बिलीव कर लो, तो we should keep our ears and eyes open, and then we should follow all the practices that you have shared. So thank you so much, Rishabh, for taking out time and joining us on Jagran Unscammed. Thank you everyone for joining.